पति को करना पड़ती है, परिवार को पति को चलाना पड़ता है। इसलिए पति को नौकरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो व्यापार में भी झूठ बोलना पड़ता है। बेईमानी पति को नौकरी में भी करना पड़ती है तो व्यापार में भी करना पड़ती है। पति को परिवार चलाने के लिए कपट व्यापार में भी करना पड़ता है तो नौकरी में भी करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए पति को छल नौकरी में भी करना पड़ता है तो व्यापार में भी करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुकान पर या नौकरी में छल तुमने करा, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, सब गलत काम तुमने करा, कमा कर लाकर पत्नी को दिया, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए इकट्ठा किया, पर अंतिम समय में जब प्राण छूटेंगे, ऊपर जाओगे, तब वो पूछेगा क्या करना है, तो कहेगा मैंने जितना कमाया था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक मत पटको, साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला है, कपट तूने करा है, बेईमानी तूने करी है, छल तूने करा है, प्रपंच तूने करा है, इसलिए भोगेगा भी तू ही। इसलिए एक लाइन याद रखना, तेरा क्या होगा रे कालिया, भोगेगा भी तू ही। ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, भोगना तुझे पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, पार्टियों में ले जाती है और मायके ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक और धर्म के पथ तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाती है। धर्म पत्नी का एक फर्ज है, अपने पति से रोज कहे तुम्हारी कमाई में से अठन्नी निकालना, कहीं शंकर में, कहीं कुंवारी कन्या में, कहीं विद्या में, कहीं तुमसे बन जाए किसी की औषधि में, किसी के लिए, गरीब के लिए, साधारण के लिए, दूसरे के लिए नहीं कर सको तो अपने परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अपने हाथों से करते चलो, क्योंकि जवाब ना पत्नी देगी ना बच्चे देंगे, देना तुझको पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कहाँ पाए? कैसे मिलेगा? ये एकादशी क्यों आती है? प्रदोष क्यों आती है? हर महीने शिवरात्रि क्यों आती है? हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा क्यों आती है? तीज और त्योहार क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए, अगर पूरे महीने आप दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते, तो ये तिथियां बना दी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमती, अमावस्या, पूर्णिमा की बन सके तो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर सत्कर्म में दान करना, पुण्य करना, कुछ अच्छा करना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, बन सके तो इस दिन तो भगवान का भजन कर लेना। ये इसलिए बनाए गए। कोई जरूरी नहीं है कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करो,
कोई जरूरी नहीं है कि 21,600 श्वास तुम भगवान के नाम की जपते ही रहो। हम तो आपसे ये भी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करने बैठो। हमने कभी नहीं किया आपसे कि 24 घंटा भजन करो। हम तो इतना बोलते हैं, आदि में पुनि आज पहले के संबंध और आज के संबंध को याद रखना। पहले के समय पर लड़का लड़की को केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, निगाह उठाकर देखती थी, लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया, संबंध पक्का हो गया। वो विवाह आज तक टिक रहा है, आज तक। ये जितने डोकरा डोकरी बैठे हैं नहीं, इनको देख लो, ये विवाह आज तक टिक रहा है। ना इन्होंने शादी के पहले ना लड़के को देखा था, ना लड़के ने लड़की को देखा था। ये जितने बैठे हैं ना 80, 80, 70, 70, 60, 60, 65, 70 वाले, इनसे पूछो इन्हें देखा था क्या? नहीं, इनके माँ बाप पक्का करिए। इन्होंने कहा लड़का लड़की को देखना है, तो ये चाय की ट्रे लेके आई, नीचे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़के को देख लिया। कोई बात नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई निगाह उठाकर बात नहीं। और लड़की चाय रखी, चली गई, लड़के ने देख लिया लड़की को, लड़की ने लड़के को देख लिया, और विवाह पक्का हो गया। 7 जन्म तक निभाने वाला वो संबंध पक्का हो गया, आज तक निभ रहा है। और एक आज के समय का विवाह, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों में बात पक्की हो जाए तो होटल लेके जाओ, होटल में इनको 1 घंटा पहले बिठाओ, ये इनके समझेगी, ये इनके समझेगा, समझने के बाद ब्याह पक्का हो जाए। 6 महीने तक तो मोबाइल पे बात चलती रहे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोए नहीं। बेटे की माँ खुश, मारा छोरा, इधर बेटी की माँ खुश, मारी छोरी, ब्याह पक्का हो गया। 1 करोड़ रुपए शादी खर्चे में लगा दिए, मेहमान खाए पिए, डेंटिंग पेंटिंग करके वो जाए, और मालूम पड़े 6 महीने में तलाक हो जाए। फिर कौन सी शादी अच्छी थी, पहले की अभी की? अरे नहीं बोलो तो जरा दिल से, फिर तो पहले की अच्छी थी। तो वही तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 घंटे तक माला लेकर बैठे हो, 4 घंटे तक मंदिर में बैठे हो, 5 घंटे तक पाठ कर रहे हो, 6 घंटे तक पूजन कर रहे हो, 7 घंटे तक ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो। भगवान कह रहा है इतना टाइम मेरे पास बर्बाद मत कर, पहले की शादी याद कर, निगाह मिली और पक्का 2 मिनट मेरे पास आ और दिल से मुझे दर्शन देकर चले जा। 1 लोटा पानी सारी समस्या का हल। 1 लोटा चढ़ाया, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बस जल दिया, चढ़ाया। घर के लोग कहें कि 4 घंटे मंदिर में अपन को बैठना भी नहीं तो लोग टोकने लगेंगे, मंदिर में क्या कर रही है, इतने घंटे तक क्यों बैठी है? तुम तो लोटा भर के ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव जी को प्रेम से स्पर्श करो और थोड़ी सी स्माइल देकर कह दो कैसे हो महादेव, और कह देना चल रहे हो क्या घर? जा रही मैं, हमारी बहू है ना, ज्यादा देर बैठ जाऊंगी ना तो लड़ने बैठ जाएगी, इसलिए मैं तो चल। शिव जी से कहा और सीधे शंकर जी भी पार्वती से कहेंगे गजब की आई रे कमला, गजब की आई, सीधी आती और मेरे से बात करके चली जाती है। पार्वती जी भी थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या रखने लगेगी, तुम बहुत बात करने लगे हो आजकल, क्या बात है? दिल से तो कहो परमात्मा मेरा परमात्मा है, उससे दिल से कहो। जब बच्चा अपने बुजुर्गों से दिल से बात करता है ना तो बुजुर्ग भी दिल से बात करते हैं। एक पोते ने दादी से कहा, दादी ओ दादी, दादी बोली क्या है? वो पड़ोस में पप्पू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, पापड़ बना है। दादी बोली बेटा उसके यहाँ बनेगा क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसके यहाँ 12वां है। तो इतने में छोटे से पोते ने दादी का गाल पकड़ के कहा, दादी अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक धर के दिया, दादी एक भी धर के, पता ये तो मुझे मारने का प्लान बना रहा है। हृदय से कहो, जब पोता दादी से दिल से बात करता है तो दादी खुश हो जाती है, दादा से दिल से बात करता है तो दादा खुश हो जाता है।
मेरा महादेव से दिल से बात करोगे तो मेरा महादेव खुश हो जाएगा। उससे दिल से कहो, दिल से बोलो, हे बाबा हम आपसे बात करने आए, ज्यादा देर नहीं, 2 क्षण, मात्र 2 क्षण, मात्र 2 क्षण। महाराज, दिल मेरे शिव से लगाया होता तो फिर ये दिल, ये हृदय हॉस्पिटल में नहीं खोला गया होता। इसको लगाओ मेरे देव अधिदेव महादेव से, उसके पास ले जाओ। उसके नजदीक ले गया। महाराज, और जब ये मन, ये चित्त, ये हृदय शंभू से लग जाता है फिर भटकता नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तेरे दर पर मेरा गुजारा है, तेरे दर पर मेरा गुजारा है, तेरे दर। एक माला लाओ जरा भाई दीजिए, हाँ जल्दी लाओ। इस अवस्था में आप यहां तक मोटरसाइकिल से पहुंचे हो और 85% आपको हार्ट में और शुगर में आराम है। बाबा देव अधिदेव महादेव पर बहुत कृपा करे, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो जय हो जय हो जय। आइए, मैंने तेरे ही भरोसे, जय हो भरोसे, बाबा डोर हतो छठी में कटी जावागी। आई आई आई, आओ जरा इधर, जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत साधुवाद इस अवस्था में। पाँव में भी तकलीफ है, आप देखेंगे पाँव में भी तकलीफ है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ये शंभु है। आप दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनेगा। आप उसको कहोगे वो स्वीकार करेगा। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी में कटी जावांगी। ये शिव है मेरा ओघड़ी है। मेरे दिल, मैं फिर कहूंगा जीजियों, दिल से उसको एक बार याद करो। दिल से कह दो कि बाबा हमारा है और हम बाबा के।
जितने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करते रहना, विश्वास मानकर चलना। जिस कामना से आपने ये 7 दिन की कथा सुनी है, अगली कथा 3 तारीख से सागर मध्य प्रदेश में चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक। आप में से भी कई लोग, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी तो वहां पहुंच जाओगे, ये विश्वास। पहले कहते थे कि 3 महीने में बाबा आपकी मुराद पूर्ण करेगा, पर इन पत्रों को देखकर जीजी ने कह दिया एक बेल पत्र कल खिलाई और आज आराम। अब तो मुझे लगता है बाबा तत्काल निर्णय करने के लिए बैठा। नहीं, ऐसा लगता था ना, पहले भगवान बही खाता लेकर बैठता था, हिसाब जोड़ता था, पाप कितने पुण्य कितने। मुझे तो लगता है भोलेनाथ भी लैपटॉप लेकर बैठते, हिसाब तुरंत जोड़ते। वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है। उसकी भक्ति अविरल है। महाराज तारकासुर मर गया। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की 3, और ये तीनों शिवजी से, यहां ब्रह्मा जी से वर मांग रहे कि हमारे प्राण ना छूटे। सबको मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, मरना है, प्राण जाएंगे, ये सिद्ध है, निश्चित है। फिर भी मानव तो मानव है, मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का है। पर इस मानव के शरीर द्वारा भजन का जो फल है, उस फल के आगे कोई फल नहीं है। एक बच्चों की शादी कर कर देख लेना और एक बार शिव महापुराण की कथा करवा कर देख लेना, सुख शिव महापुराण की कथा से ही प्राप्त होगा। थोड़ी व्यवस्थाएं जरूर करना पड़ती है, पर वो तो धन्यवाद है आप लोगों को जो आप लोग सब व्यवस्थाएं कर लेते हैं। ये शिव की कृपा है, उसकी कृपा बिना नहीं होता कुछ भी। अगर आज गायत्री परिवार कथा करवा रहा है तो कहीं भोलेनाथ जी ने इस पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद दिया होगा, तब जाकर ये कथा करवा रहा है। और आप सुन रहे हो, ये शिव कृपा से सुन रहे हो, शिव कृपा से। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है और प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, ये निश्चितता है। तो वर दीजिए 3 पुरी का निर्माण। 2 मिनट बाद में माता आपके पास माइक भेजता हूं, 2 मिनट बाद आप बैठो, एक कथा पूरी कर लूं, फिर आपके पास भी माइक भेजता हूं। 3 पुरी का निर्माण किया और 3 पुरी का निर्माण करा और उस 3 पुरी के निर्माण कर कर उसका निवास किया और वर मांगा। महाराज वर मांगा, आसन दो। वर मांगा कि महाराज वर दीजिए कि यदि हमारे प्राण छूटे और हमारे अगर प्राण जाए तो तीनों के एक साथ जाए, ये वर दीजिए। हम तीनों के प्राण एक साथ, हम तीनों। महाराज तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा, सब जगह उपद्रव चालू हो गया। इन्होंने मंदिर देवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए। शिव जी के पास खबर गई कि ये तीनों उपद्रव कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा इनको मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तब मैं तुमको दौड़ाऊंगा। आप इन तीनों की पुरी में प्रवेश करना, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की को एकत्रित करना और इकट्ठा करोगे, मैं इनके प्राण हर लूंगा। शंकर भगवान ने
देवताओं को पशु बनाकर शिव जी उसके पति बनकर भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर इनका संहार करने के लिए चले। संहार किया। शंकर भगवान पशुपति नाथ कहलाए महाराज। ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की तीनों समाप्त हो। पशुपति नाथ का व्रत जो माताएं करती हैं या जो पुरुष करते हैं, जो बालक बालिकाएं कर रहे हैं, शिव जी से वर प्राप्त करने के लिए व्रत कोई साधारण नहीं है। 5 सोमवार का ये व्रत है। पूजा की थाली पूरी तैयार कर कर उसमें अभिषेक का सामान रखकर सुबह के समय जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पूजन अभिषेक करना, वापिस थाली को लेकर आना, रख देना। उसी थाली को वापिस लेकर जाना है। शाम के समय पर प्रसाद लेकर जाना है कुछ मीठे का, 6 दिए लेकर जाना है दीप घी के। मंदिर में पहुंचकर वही थाली धोना नहीं है, उसी थाली में रखी हुई सामग्री से पूजन करना है। प्रसाद के 3 हिस्से कर देना है। 5 दीप मंदिर में शिव जी के सामने लगा देना है। 1 दिया वापिस लेकर आना है, उसको वहां पर प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं। प्रसाद के 3 हिस्से सामने रखकर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर कि हे बाबा, आज से हमारा पशुपति व्रत प्रारंभ हुआ है। इस कामना से मैंने ये व्रत किया है, आप इसे स्वीकार करना। बाबा से विनय कर कर थाली लेकर वापिस आना। प्रसाद का 1 हिस्सा, 1 दीप वापिस लेकर आकर घर के दरवाजे के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उसको रखकर प्रज्वलित करना। और प्रसाद का जो 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको लेकर घर के अंदर प्रवेश करना। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको खाना, उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करना। जो प्रसाद लेकर आए हो उसमें से किसी को हिस्सा नहीं देना है, जिसका व्रत है उसी को पाना है। ये पशुपति व्रत है। इस व्रत के बीच में अगर कोई तिथि का व्रत, कोई आप चतुर्थी करते हो या छठ करते हो या तीज करते हो या सोमती अमावस्या पड़ गई सोमती का व्रत करते हो, तो इस व्रत को उस दिन मत करना। फिर जो व्रत तुम करते हो, एकादशी का करते हो या प्रदोष का करते हो या सोमती का करते हो, तो उस व्रत को करो। ये व्रत अगले सोमवार कर ले। रजस्वला धर्म बीच में आ जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना, परंतु वो इसमें गिनती में नहीं आएगा। जिस व्रत में आप मंदिर में जाकर पूजन करोगे वो व्रत पूर्ण होगा। 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जाकर पूजन करो। शाम के समय 1 श्रीफल 11 रुपए, बेलपत्री 108 या चावल का दाना 108 या मूंग का दाना 108 या पुष्प की पंखड़ी 108, जो भी 108 वस्तु आप भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हो। पूजन करने के बाद श्रीफल और 11 रुपए रखकर 108 सामग्री शिव जी को समर्पित करो। पूजन करके वापस दिया और प्रसाद लेकर आओ। 5वां दिए पूरा व्रत पूर्ण हो जाए। 5वां बाबा से विनय कर कर आना, आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा, और मेरा पशुपति व्रत सफल कर कर मेरी कामना पूर्ण करना। घर पर आना, दिया लगाना, घर में बैठकर प्रसाद पाना, भोजन करना। इस तरह से पशुपति व्रत किया जाता है। 5, छठा नहीं, केवल 5 तक। शिव से प्रार्थना, विनय करते हुए। कौन कौन करता है यहाँ पे व्रत? करते हो पशुपति व्रत? करें आप लोगों ने? रखिए रखिए, बहुत बहुत साधुवाद, करना चाहिए। जिस कामना के लिए, जिस भाव के लिए, जिस हृदय चित्त के लिए आप बाबा देव अधिदेव महादेव का व्रत धारण करते हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण करते हैं। करें शिव की आराधना। तारकासुर के प्राण छूटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूटे। समय आया, आगे वर्णन किया गया। भगवान देव अधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजमान थे। शंकर भगवान के नेत्र श्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई, उसके प्राणों को हरा। विदल और उत्पल ये 2 असुर हुए जिन्होंने पार्वती जी को देखकर तुरंत आक्रमण करना चाहा और माता पार्वती को ले जाना चाहा।
सुंदर वाली जरा ध्यान दीजिएगा। सुंदरता हो मनुष्य की, फिर वही वाली बात आ गई, जरा ध्यान दीजिएगा। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर तुम पर जरूर होगी। धन होगा तुम्हारे पास में तो चोर की नजर जरूर होगी। और अगर दिल में, हृदय में भगवान की भक्ति होगी तो मेरे भोलेनाथ की नजर जरूर, ये निश्चित है, पक्का। ये निश्चित है। अगर हृदय में भक्ति है, भगवान के प्रति भाव जागृत है, शिव की आराधना आप कर रहे हैं, राम की आराधना, कृष्ण की आराधना, दत्त की आराधना, देवी की आराधना, जो आप कर रहे हैं, भगवान की आराधना में अगर डूबे हुए हो तो निश्चित है जिस परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं उस परमात्मा की दृष्टि हम पर है। विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी पर ध्यान दिया। जैसे ही पार्वती जी पर ध्यान दिया, क्रोध आ गया पार्वती मैया को। माता पार्वती जी ने गणेश जी का शस्त्र पड़ा था, कुंदुक। कुंदुक देखा होगा आप लोगों ने, गणेश जी के हाथ में एक शस्त्र होता है एस जैसा, वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाया और कुंदुक का प्रहार विदल और उत्पल पर कर दिया। विदल उत्पल पर जैसे ही करा, विदल उत्पल के प्राण छूटे, वो कुंदुक जाकर भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। चरणों में गिरते से शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। कैंसर के मरीज हो, किडनी लीवर के मरीज हो, या कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई हो और औषधि दवाई काम ना कर रही हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चालू कर दे। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना चालू करें, वो दवाई औषधि अमृत का काम करना प्रारंभ करेगी और शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये कुंदकेश्वर महादेव का। जैसे आज सोमती अमावस्या है, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ, शिव मंदिर से लाया हुआ कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल लाकर अगर आपने पीपल के दे दिया है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। ये दो जगह पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा जरा। कुंदकेश्वर का नाम दो जगह काम करता है, औषधि के लिए, एक क्रोध के लिए। घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, कुटुंब कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगह पर भी कुंदकेश्वर का जल काम आता है। पर कुंदकेश्वर का जल वहां पर कैसे काम आता है? पीपल के पत्ते को जो वृक्ष से झड़ा हुआ हो, उस पीपल के पत्ते को पीपल के ही वृक्ष के नीचे रखकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो नोक होती है, पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो नोक होता है, उसको पीपल की वृक्ष की ओर होना चाहिए, डंडी का मुख तुम्हारी ओर होना चाहिए पीपल के पत्ते के। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं, घर का नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, तो उस परिवार में फिर विवाद समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये कुंदकेश्वर महादेव का। शिव भक्ति की ओर अगर महाराज, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर रही है। मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण किया, भगवान शंकर को निवेदन किया और निवेदन कर कर नवग्रह शिव महापुराण का जो स्मरण अपन कर रहे हैं उसका एक आनंद। पीपल के वृक्ष की जड़ में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर कर सुख प्राप्ति का भाव दर्शन। आगे वर्णन किया महाराज। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आज धनु के पुत्र रम और करम, ये दोनों बड़े प्रबल हैं। इनके घर में संतान नहीं है। दोनों ने तप साधना पानी में जाकर करी, जल में बैठकर तप साधना करी। मगर आया, करम्ब को खा गया। रंब को लगा कि मेरे भाई को मगर खा गया, अब मुझे यहां बैठकर तप नहीं करना है, तो भूमि पर बैठा, चारों तरफ से अग्नि लगाई, बीच में बैठकर तप करने लगा। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज वर दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तुम तपस्या कर कर उठकर जब जाओगे, जाते समय जिसको प्रेम से देख लोगे उसी से तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। रंभ उठकर जब जाने लगा, जाते समय एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही थी और रंभ ने उस महिष को प्रेम से देख लिया। उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देखा तो महिष का गर्भ ठहर गया। भैंस जब गर्भ ठहरा तो अपने घर गई, तो उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ कैसे ठहर गया, तो ध्यान करा तो मालूम पड़ा इसके गर्भ में रंभ का पुत्र है। इसको क्रोध आया, महिषा दौड़ कर गया भैंसा और उसने जाकर रंभ को मार दिया। रंभ मरा, नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा। तो भैंस को लगा, महिष को लगा कि इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, मैं इसकी पत्नी कहलाऊंगी, क्यों ना इसके साथ सती हो जाऊं। और महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में महिष कूदी, कूदते से ही उस भैंस का एक पुत्र उत्पन्न हो गया। धधकती हुई चिता की अग्नि में से बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा कि मुझे वर दो, मैं किसी के हाथ से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो अगर वर दीजिए, अगर मरूं तो किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु कह दिया। महिषासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, कोई उसको मारने वाला नहीं था। तब देव अधिदेव महादेव के पास में जाकर निवेदन करा, आप कुछ करिए और इस महिषासुर को मार दीजिए। शिव जी ने कहा कि महिषासुर को तो स्त्री मारेगी, लक्ष्मी जी से जाकर कह दो लक्ष्मी जी मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में इतना बल नहीं कि वो महिषासुर को मार सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में जो बल था, माता लक्ष्मी ने अपने पति को श्राप देकर उस बल से मुक्त हो चुकी है। बल से मुक्त? हाँ, एक बार माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया। और भगवान विष्णु का आगमन हुआ तो लक्ष्मी जी ने, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा दिए, हंस दिए। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहा, नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए, क्योंकि तुम घोड़े जैसे हंसे। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ लक्ष्मी के इसी श्राप से, घोड़े का मुख लग गया। तो लक्ष्मी ने अपने पति जी से अपशब्द कह दिए थे, इसलिए इसमें बल नहीं है। तो सरस्वती से कहो वो महिषासुर को मार दे। सरस्वती में भी वो बल नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में ब्राह्मण कह रहे थे जल्दी से सरस्वती को लेकर आओ, वीणा देवी को लेकर आओ। ब्रह्मा जी बार बार जाकर कहते वीणा चलो, सरस्वती चलो, सरस्वती चलो, देवी चलो, ब्रह्मणी चलो, पर सरस्वती देवी नहीं गई।
ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है।